कहावत है, मोहब्बत में ना जाति देखी जाती है, ना मजहब और न सरहद की दीवारें। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने मोहब्बत की इन बातों को हकीकत में बदल कर दिखाया है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में जिनकी लव स्टोरी हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है मोहसिन खान का। लंदन में मोहसिन खान की मुलाकात हुई थी उस समय की नामचीन बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय से। पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों ने साल 1983 में शादी कर ली। शादी के बाद रीना रॉय और मोहसिन खान मुंबई चले गए, जहां रीना ने अपने पति को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए अपने इंडस्ट्री कनेक्शन का भरपूर इस्तेमाल किया। जेपी दत्ता के डायरेक्शन में अपनी पहली फिल्म बंटवारा में सिनेमा के दिग्गजों की मौजूदगी के बावजूद मोहसिन खान अपनी छाप छोड़ने के लिए स्ट्रगल करते रहे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मोहसिन के पैर जमाने की उनकी कोशिशों में रॉय ने पूरा साथ दिया। इसके बावजूद मोहसिन खान का एक्टिंग करियर कभी भी सही मायने में आगे नहीं चढ़ पाया। दूसरी ओर अपने शानदार करियर के बावजूद रीना रॉय की पर्सनल लाइफ चैलेंजेस और दुखों से भरी रही। गृह कलेश में दोनों का तलाक हो गया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब अपने क्रिकेट करियर के पीक पर थे, तब उनके कई लिंकअप की खबरें भी सामने आती रहती थी। खास बात यह है कि उनका नाम भारतीय अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ा, जिसमें जीनत अमान भी शामिल है। जीनत एक मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी हैं। वो अपने बोल्ड लुक्स के लिए काफी चर्चा में रहती थी। भारत के दौरे पर आए इमरान खान की मुलाकात एक दफा जीनत अमान से हुई थी और यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। इमरान और जीनत को कई बार लंदन में एक साथ देखा जाने लगा। कुछ ही दिन बाद दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया के जरिए सुनाई पड़ने लगी थी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान मीडिया में भी इस रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा थी। कहते हैं कि इमरान खान का क्रिकेट में प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा था। उनके खराब प्रदर्शन के लिए नाइट क्लब में शरीक होने और हिंदुस्तानी अदाकाराओं के साथ अनएथिकल एक्टिविटीज में शामिल होने को माना गया। इमरान खान का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और कई पाकिस्तानी उर्दू अखबारों ने हार के लिए सीधे सीधे इमरान खान की जीनत अमान के साथ दोस्ती को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि इमरान और जीनत में से किसी ने भी अपने रिश्ते को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया था। खैर, चलिए अब जानते हैं वसीम अकरम की लव स्टोरी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार वसीम अकरम और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के बीच भी लंबे समय तक अफेयर रहा। इन दोनों का रिश्ता सबसे अलग रहा, जिसने सुर्खियां बटोरने के साथ साथ बहुत सारी अटकलें भी लगाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्विंग के जादूगर वसीम अकरम को पहली नजर में ही पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन से प्यार हो गया था, जिसके बाद इन दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे। क्रिकेट के मैदान पर दमदार गेंदबाजी के लिए मशहूर वसीम अकरम और ब्यूटी क्वीन सुष्मिता सेन की मुलाकात साल 2008 में हुई थी। उनकी मुलाकात एक रियलिटी शो के जरिए हुई, जिसमें वो दोनों जज थे। इस मुलाकात ने दोनों के बीच एक करीबी रिश्ते की नींव रखी। हालांकि उस समय अकरम शादीशुदा थे, लेकिन सुष्मिता सेन के साथ उनका रिश्ता किसी से नहीं छिपा था। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। इतना ही नहीं, सुष्मिता सेन ने एक इंटरव्यू में अकरम के लिए प्यार की बात एक्सेप्ट भी की थी। वो बात और है कि वसीम अकरम ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद साल 2013 में शनायरा थॉमसन से शादी कर ली और इसी के साथ सुष्मिता सेन से उनके लव अफेयर की चर्चा भी खत्म हो गई। वैसे अगर हम आपसे कहें कि रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी कि शोएब अख्तर का दिल भी एक बॉलीवुड अदाकारा के लिए धड़कता था, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, एक वक्त था जब शोएब अख्तर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस पर जान छिड़कते थे और उन्हें शादी के लिए प्रपोज तक कर दिया था, और ये तक कह दिया था कि अगर उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो वो उन्हें किडनैप कर लेंगे। जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है सोनाली बेंद्रे। शोएब अख्तर ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान सोनाली बेंद्रे पर अपने क्रश के बारे में खुलासा किया था। शोएब अख्तर ने एक बार माना था कि सोनाली बेंद्रे के लिए उनका प्यार इतना ज्यादा था कि उन्होंने फ्यूचर में एक साथ जिंदगी जीने तक की कल्पना कर ली थी। शोएब अख्तर ने कहा था कि वो सोनाली बेंद्रे का दिल जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर सोनाली बेंद्रे उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगी तो वो उनको किडनैप कर लेंगे। अब चलिए आपको एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बताते हैं जो खेलते तो इंग्लैंड की तरफ से थे, लेकिन थे वो पाकिस्तान मूल के। दरअसल एक वक्त पर मीडिया में ऐसी खबरें थी कि उस्मान अफजल और मलाइका अरोड़ा की छोटी बहन अमृता अरोड़ा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को पब्लिकली कई बार साथ देखा भी गया था। वहीं साल 2007 में उस्मान अफजल और अमृता अरोड़ा देश के सबसे बड़े रियलिटी शो में से एक कौन बनेगा करोड़पति में भी पहुंचे थे। उस शो में दूसरी ओर मलाइका अरोड़ा खान और अरबाज खान थे। उस समय खबरें ऐसी थी कि अफजल और अमृता की शादी होने वाली। अमृता तब अफजल के बारे में खूब तारीफ किया करती थी। उन्होंने उस शो में कहा था कि अफजल बिल्कुल मेरे लिए बने हैं और मैं बहुत जल्द इस रिश्ते को कानूनी बना दूंगी।
उस वक्त खुलकर ये रिश्ता सामने आया था, जिसके बाद दोनों की शादी की खबरें भी आने लगी थी। हालांकि 4 साल बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों अलग हो गए। उस्मान अफजल से अलग होने के बाद अमृता ने बिजनेसमैन शकील अदाक को डेट करना शुरू कर दिया। दोनों ने लगभग 6 महीने तक एक दूसरे को डेट किया। फिर 4 मार्च 2009 को अमृता ने रीति रिवाज के साथ शकील से शादी कर ली। बहरहाल, बात करें आज के दौर की तो अभी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और बॉलीवुड हसीनाओं की लव स्टोरी सुनने को मिल ही जाती है। जैसे अभी कुछ समय पहले तक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह और उर्वशी रौतेला के लिंकअप की खबरें फैला करती थी। हालांकि ये सब रूमर्स थे और कुछ भी नहीं। खैर, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।